मजाक से बनी हुई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ ही गई अल्टीमेटली। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट एक्चुअली नीट की परीक्षा के लिए कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के विरोध में कर रहे थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो करप्ट है उसके विरोध में कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे नारे कुछ अलग ही लग रहे हैं। नारे लग रहे हैं वहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। कॉकरोच जनता की पार्टी नहीं, ये जेएनयू का ही एक मतलब लाइक एक प्रोटेस्ट हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा था वो। और जो 22 मिलियन इन लोग का फॉलोवर्स है, वो 22,000 लोग भी वहाँ पे शायद नहीं थे। हर ग्रुप का अलग अलग अपना अपना मुद्दा वहाँ पे था, राइट। और कहीं से भी लग नहीं रही थी कि ये स्टूडेंट के लिए ये प्रोटेस्ट की जा रही है। नीट एग्जाम का जो स्कैम हुआ, उसके जो परीक्षार्थी थे वहाँ वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहे थे, और वहाँ पे अगर थे भी तो वहाँ पे स्टेज में वो होने चाहिए थे। स्टेज में वो होने चाहिए थे जो जिन्होंने भी सुसाइड करा, उनके फैमिली मेम्बर्स का पेन वहाँ उस स्टेज से आना चाहिए था। उसके बाद में वहाँ पे जो नीट एग्जाम के छात्र थे, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एग्जाम लिखी और उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो स्टेज से वो उनकी जो पेन है वो वहाँ से आना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आवाज़ आती है, जय भीम की आवाज़ आती है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में नारे लगते हैं, डफली वाले गैंग वहाँ पे अलग नारे लगाते हैं, हमें आज़ादी चाहिए इसके नारे लगते हैं। मतलब लाइक ये जो जेनजी हैं, स्पेशली जो फॉलो कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसका जो क्राइटेरिया क्या है कि वो लेजी होने चाहिए, अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, मोबाइल यूज़ करने वाले होने चाहिए, घंटों भर टाइम वेस्ट करने वाले होने चाहिए। तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट ही रहने वाले हैं। जस्ट हम लोग को पर्टिकुलर एक पार्टी के लोग हमें पसंद नहीं है, हमें सिस्टम को चेंज करना है, हम सरकार को चेंज करना है। जिस चीज़ के लिए ये चीज़ की गई थी वो वहाँ पे लग ही नहीं रहा था। और जितने भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स और जो प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, पर्टिकुलरली एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जितने भी आरएसएस और बीजेपी के विरोध में करने वाले जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी काम कर रहे हैं, उन्हीं के भाषा ये सब बोल रहे थे। तो एक जेनजी का जो मुद्दा था सिस्टम चेंज करने का, ये सब वहाँ पे लग ही नहीं रहा था। जो अभिजीत जो फाउंडर है, फाउंडिंग टीम का मेंबर है, वो एक आईटी सेल का बंदा है, और वो जानता है कि किस तरीके से मुद्दा चल रही है सोशल मीडिया में, उसका फ़ायदा कैसे लेना है और कैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना है, सब कुछ उसे पता है। तो उसने उसका अच्छे से फ़ायदा उठाया। जब ये जज ने कॉकरोच वाली बातें कही, तो उसको उस मुद्दे को लेकर इसने काफ़ी अच्छा इसने यूटिलाइज़ किया इस चीज़ को। हमारे जो जेनजी जो अनएम्प्लॉयड वो सोचते हैं, उन वो किसी न किसी को भी उठा के अपना अपना बाप बना लेते हैं, और किसी को भी उठा के फेमस कर देते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी का ही एक उदाहरण है। तो ये फेमस हो चुका है, और लेकिन इसका जो रियलिटी है वो कल की जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें दिख गई। ना उनके उतने फॉलोवर्स रियलिटी में हैं शायद, और ना ही उनकी जो मुद्दा जो स्टूडेंट को लेकर या सिस्टम चेंज करने को लेकर वो कहते हैं, वो मुद्दा भी उनका एक्चुअली बिल्कुल है ही नहीं, जो ये प्रोटेस्ट ने साबित कर लिया है। तो अभी भी मौका है, जितने भी युवा वर्ग हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से बचे, और अपने आप को कॉकरोच बोलना छोड़ दीजिए। आप कॉकरोच नहीं है, इस भारत के एक नागरिक हैं, और इस भारत को एक अच्छा नेशन बनाने के लिए हम लोग डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे। लेकिन इस तरीके की पार्टी जो मजाक मजाक में बनी हुई है, उसके हम लोग पीछे नहीं चलेंगे।